सो मच। सबसे पहले रिजू दत्ता, मैं आपके पास आना चाहूँगा, ये क्या चक्कर है कि रैलियां तो पहले भी होती थी बंगाल में, और बंगाल में बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत होती रही है, लेकिन किसी का रोड शो हो और पत्थरबाजी हो, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, और ये बिल्कुल गलत है। इसको रोकना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और इसे तत्काल प्रभाव से, वरना वरना आप बताइए, रिपोर्टिंग करने कोई आए तो क्या करने, आपको पत्थरबाजी हो रही है, वहां पे कहीं हिंसा हो रही है, तो ये सारा घटनाक्रम बना हुआ है और ये बेहद दुखद स्थिति। रिजू दत्ता, आपसे ओपन करता हूं आज की डिबेट। गुड इवनिंग प्रतीक जी, सारे पैनलिस्ट को गुड इवनिंग। बट मैं पहले आज का जो सबसे मेन खबर है उस पर थोड़ा सा अब मैं आपसे 30 सेकंड मांग लेता हूं उसके लिए। और मैं आपको एक बार एक चीज याद दिला देना चाहता हूं, नेटवेस्ट सीरीज फाइनल का जो इन लॉर्ड्स में खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट में, उसमें इंग्लैंड ने 324 रन बनाए थे और भारत का जीतने का कोई संभावना भी नहीं था। सब लोग खुद ही उदास बैठ गए थे पूरा भारत में। बट उस टाइम हमारे कैप्टन थे सौरव गांगुली और वो आके मारना चालू कर दिया था इंग्लैंड के बॉलर्स को, और वो जो चीज हुआ था उससे टीम का मनोबल ऐसा हो गया था कि आगे चल के इंडिया फाइनल जीत गई और नेटवेस्ट ट्रॉफी जीत गई। तो आज अनऑफिशियली बोलिए ऑफिशियली बोलिए, पहला कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया टीएमसी का, सीएम कैंडिडेट ममता बनर्जी फ्रॉम नंदीग्राम, और उन्होंने ये ऐलान करके आज बंगाल चुनाव का पूरी तरह से जंग का ऐलान उन्होंने कर दिया है। और हमारे जैसे प्रवक्ता छोड़ दीजिए, हम लोग तो थोड़े इमोशनल हो ही जाते हैं, जो एकदम ग्रास रूट कैडर हैं उनके नसों में भी आज आग दौड़ रही है, क्योंकि ऐलान हो चुका है, हमारा मोरल अब आगे है और अभी चैलेंज बीजेपी की तरफ है कि आप कैसे इसको काउंटर करेंगे। और रहा बात आपके मुद्दे पे ये पथराव का बात, देखिए जब हम कभी भी एक पार्टी के तरफ से ये पथराव या वायलेंस कभी भी हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा, जब जेपी नड्डा जी के कॉन्वॉय में पथराव हुआ था वो बहुत बड़ा इशू हुआ था, उस पर 20-20 डिबेट मैं खुद कर चुका हूं और वो निंदनीय है। बट आज जो चीज हुआ है बंगाल में, जैसे हाई वोल्टेज इलेक्शंस हो रहा है, जैसे इमोशंस हो रहे हैं, उस हिसाब को देख के ये आज कुछ भी नहीं हुआ। बीजेपी का जा रहा था, टीएमसी के लोग खड़े थे, गो बैक स्लोगन दे रहे थे, यहां से इन लोगों ने कुछ अपशब्द कहे, उन लोगों ने कुछ अपशब्द कहे, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, इधर से डंडे फेंके गए, उधर से पत्थर फेंके गए, उसके बाद एक तमाशा क्रिएट हुआ जो 10 मिनट में सॉल्व हो गया। अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने फिर लोकल वहां पे लोगों के जो साइकिल बाइक्स वगैरह वगैरह थे वो आक्रोश में आके वो तोड़ दिया, लोकल माहौल खराब हो गया, पुलिस ने आके सिस्टम कंट्रोल कर लिया। और आप अभी भी देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी और वगैरह वगैरह लोग अभी स्टेज पे भाषण दे रहे हैं और हमारे 2 मिनिस्टर खड़े होकर वहां का सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। तो ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है सर कि आपके जैसे चैनल में आपके जैसे होस्ट के सामने इस मुद्दे को लेकर हम ज्यादा बात करें। ऐसा हाई वोल्टेज इलेक्शन में देखिए प्रतीक जी, ये बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, बट ऐसे हाई वोल्टेज इलेक्शन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं तो घटेंगी, तो क्या मैं बताऊंगा ये छोटी घटनाएं। यही तो मैं आना चाहता था कि वॉशिंग पाउडर पे ही आना चाहता था, और मैं ओपनिंग रिमार्क वही वॉशिंग पाउडर से ही शुरू करने वाला था, लेकिन मेरे लिए ये छोटी घटना नहीं है, बिल्कुल छोटी घटना नहीं है। आप आज इसको छोटी घटना कह रहे हैं और ये चुनाव तक वेट करिए रिजू, चुनाव तक वेट करिए, ये किस स्थिति में होगा। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं ना, ये मेरा काम है। मेरा काम सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस और उस पर सारी चीजें रखना, और मैं खुद होऊंगा ग्राउंड रिपोर्ट पर। भविष्यवाणी करूंगा प्रतीक जी, मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं 10 सेकंड कि आगे चल के अभी ये चीज इतना गर्म हो गया है, माहौल इतना गर्म हो गया क्योंकि बीजेपी के पास लॉ एंड ऑर्डर, वायलेंस और प्रियंका छोड़ के आपको मानना पड़ेगा कि कोई मुद्दा नहीं है। मेरे ख्याल से आपने इनको इनफ टाइम दे दिया और इन्होंने एक बात भी मुद्दे की नहीं करी है। प्रियंका तेब्रेवाल, यस ऑफ कोर्स, आपने जो इनसे क्वेश्चन किया था और आपने जो बात उठाई थी कि लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आपने कहा था, यहाँ पर जो राज्य में अराजकता है उसके बारे में आपने क्वेश्चन किए, तो उन चीजों पे ये बोल ही नहीं रहे क्योंकि इनका अब मुंह ही नहीं बचा है बोलने का। देखिए जैसे कि इन्होंने बड़ी छोटी घटना कह दी है पथराव को, ये कहते हैं छोटी घटना, तो देखिए सीख तो ये परिवार से ही रहे ना, ममता बनर्जी ही सिखाती हैं। वैसे ही मुख्यमंत्री जो है रेप को सजाई हुई घटना कहती हैं, मर्डर को ये सुसाइड कहते हैं और पथराव को छोटी सी घटना कहते हैं। यानी जब तक कोई मर नहीं जाए, कुछ बहुत ज्यादा यहाँ नहीं हो जाए, उसके बारे में तो ये बात करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेदारी है और ये इसको बखूबी निभा नहीं पा रहे। इसीलिए इस मुद्दे पे आप इनसे बात ना करिए। देखिए मैं कहती हूँ कि कोई भी डेमोक्रेसी में पार्टी को अधिकार है कि वो मीटिंग करे या रैली करे या पब्लिक मीटिंग्स करे।
डर कैसा, भय कैसा? अगर इन्होंने काम किया है जनता के लिए तो फिर पत्थर क्यों है इनके हाथ में? मैं कहती हूँ जो काम करेगा उसकी जबान चलेगी, वो जबान से बताएगा कि देखो हमने क्या किया है।